नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग BSPHCL 2024 एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि स्पेशली हम लोग BSPHCL यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका लेटेस्ट वैकेंसी है। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आज हाल फिलहाल में क्या पता चल रहा है कि इस पे केस हो गया है। केस क्यों हुआ है? जो इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है, इसमें केस हो गया है आरक्षण के आधार पर। आरक्षण पहले था 50%, उसको बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। 65% करने में सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट 65% को खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद क्या बोला कि फिर से फॉर्म जो है रीओपन होगा भरने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी फार्म भर दिए हैं वो कंफ्यूजन में है कि हमको ये फिर से भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो चलिए उसी के बारे में आज हम लोग सारा जितना भी क्यूरी है आपका कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था जब फार्म भरा गया था, तो फिर आपका टोटल फाइनल फार्म सबमिट कितना हुआ, फिर क्या दोबारा फार्म भरना होगा, या एग्जाम डेट क्या होगा, या एग्जाम डेट आगे होगा, या फिर पहले जो अनाउंस किया गया है वही एग्जाम डेट रहेगा। सारे पॉइंटों पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के अपडेट के लिए आप इस चैनल को बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग BSPHCL। इसका सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट है दोस्तों इस पे, और RRB रेलवे संबंधी जितना भी एक बुक है, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन बुक का, इसका फिजिक्स का सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी में लगभग समाप्त है। अब हम लोग केमिस्ट्री यूथ पब्लिकेशन से केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और स्टार्ट करते हैं हम लोग BSPHCL के बारे में। देखिए BSPHCL में दोस्तों जब पहले क्या था आरक्षण, पहले 50% की आरक्षण थी इसमें, इसको बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि न्यायालय ने क्या किया कि 65% को खारिज कर दिया। 65% को इस पे केस हो गया तो इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। खारिज करके फिर से क्या किया कि 50% कर दिया है आरक्षण। क्या किया, 50% पहले वाला आरक्षण। जब पहले वाला आरक्षण किया दोस्तों, तो सरकार को बोला कि फिर से आप क्या कीजिए कि फॉर्म भरना जो बंद हो गया उसको टोटल को फिर से रीओपन कीजिए। क्यों? क्योंकि फिर से जो भी अभ्यर्थी जो नहीं भरा है उसको क्या करेगा, वो भरेगा। तो फॉर्म तो रीओपन होगा दोस्तों। इसके बारे में देखिए इसमें जो पेपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आरक्षण पर अटका बिजली कंपनी में बहाली का मामला। जो आरक्षण के मामले क्या हुआ, अटक गया। देखिए बिजली कंपनियों में 2600 से अधिक पदों नियमित बहाली का मामला आरक्षण के मसले के कारण अटक गया है। इन पदों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन लिया जाना था, लेकिन 65% आरक्षण लेकिन क्या हुआ कि 65% आरक्षण की सीमा पर न्यायालय की रोक के बाद आवेदन प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन की लिंक हटा दिया गया है। कंपनी अधिकारी के मुताबिक पुराने आरक्षण के हिसाब से आवेदन लिए जाने को लेकर फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। फिलहाल 2600 पदों के लिए लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अधिकारियों के मुताबिक दोबारा पोर्टल खुलने पर पुराने अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो एक बार फॉर्म भर दिए हैं पहले, उसको पुनः फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि नए आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। जो नया आवेदक है उसको ही ऑनलाइन आवेदन क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी पावर होल्डिंग सहित इसकी सहयोग कंपनी में तकनीकी गैर तकनीकी पदों के नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया था। कौन? BSPHCL। तो आपको पता चल गया कि जो एक बार फॉर्म भर दिया है उसको फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो फॉर्म ओके है। जो नहीं भरा है वो चाहे तो भर सकते हैं, जो रीओपन होगा तो। अब चलिए टोटल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो है इसमें हुआ कितना है, तो टोटल रजिस्ट्रेशन 4 लाख के समथिंग हुआ है दोस्तों। कितना लाख समथिंग हुआ है? 4 लाख टोटल रजिस्ट्रेशन है, वो हुआ है आपको 4,61,000। टोटल रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों बच्चा क्या है, 4,61,167 जो है से क्या क्या रजिस्ट्रेशन, ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। उसके बाद फाइनल सबमिट जो है वो आपको पता है कि क्या बता दिया कि 3 लाख, लगभग 3 लाख, क्या बता दिया, 3 लाख लगभग फाइनल सबमिट हुआ है। वो कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। अब देखिए क्या फॉर्म दोबारा भरना है, तो हाँ फॉर्म दोबारा वही भरेगा
जो पहले नहीं भरा था। फॉर्म दोबारा कौन भरेगा? जो पहले नहीं भरा था वही फॉर्म दोबारा भरेगा। फिर कह रहा है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जो है दोस्तों, पहले क्या कहा गया था? एग्जाम डेट के बारे में पहले बोला गया था, एग्जाम डेट के बारे में पहले क्या बोला गया था कि एग्जाम डेट के पहले अगस्त सितंबर बोला गया था। क्या बोला गया था? अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर बोला गया था। क्या बोला गया था? अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर बोला गया था। लेकिन अब इस प्रक्रिया के कारण क्या हो जाएगा कि जो सितंबर अक्टूबर जो इसका एग्जाम डेट था दोस्तों सितंबर अक्टूबर में, अब सितंबर अक्टूबर में लगभग चांस है कि सितंबर अक्टूबर में ना होकर के नवंबर तक चला जाए। क्या नवंबर तक चला जाए? तो आपको तैयारी करने का थोड़ा सा 1 महीना की और मौका मिल गया है, तो आप तैयारी कीजिए। फिर आते हैं क्या एग्जाम डेट आगे होगा? तो हाँ, एग्जाम डेट थोड़ा सा भी आगे हो सकता है, ज्यादा नहीं, एकदम 1 महीना के लगभग में आगे हो सकता है। तो ये था BSPSCL के बारे में अपडेट। और इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, शिक्षा दर्शन के प्लेटफॉर्म पे सेट प्रैक्टिस हो रहा है BSPSCL का। इसमें एक सेट हो चुका है, दूसरा सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सेट प्रैक्टिस जरूर देखें। इसमें हम लोग ज्यादा फोकस किए हैं दोस्तों करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के बारे में सेट प्रैक्टिस हो रहा है। इसमें एक टेक्नीशियन के बारे में सेट प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के बारे में। तो जो भी करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के फॉर्म भरे हैं तो इसमें जाकर किरण पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए रहने देते हैं यहीं तक के, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसमें आप जुड़े और उसमें जो भी क्यूरी है आप कमेंट कर सकते हैं।